चूंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर विफल हो चुकी है बीजेपी सरकार, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून की रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस नए कानून को बनाने के लिए आयोग ने अन्य राज्यों में लागू कानून का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया है। जल्द आयोग इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। आयोग बढ़ती जनसंख्या से पैदा हो रही बेरोजगारी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आ रही समस्याओं का भी अध्ययन कर रहा है, ताकि कानून बनाकर सख्ती भी की जाए। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल की माने तो बढ़ती जनसंख्या से समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सहयोग दे रहे हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहना चाहिए, लेकिन जो लोग उनका पालन नहीं कर रहे, जो इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते, वो स्वतंत्र हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया। अब चुनाव आने के दिनों में वो इस तरह के मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कमाल है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का 4.5 साल से कोई काम नहीं किया। यहाँ पे महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, यहाँ पे हर तरह के कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई, लाशों को नदी में तैरते लोगों ने देखा। यहाँ पे शराब माफियाओं का राज चला, भू माफियाओं का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही, लोगों की जमीन पे कब्जा होता रहा, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। अब चूंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर विफल हो चुकी है बीजेपी सरकार, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सच्चाई ये है कि जनसंख्या का विषय केंद्र सरकार का विषय है, एक राष्ट्र समस्या है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इस पर एक सार्थक बातचीत हो, इसको लेकर कोई ऐसे कदम प्रभावी उठाए जाए जिससे हम इस पर नियंत्रित कर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का राज्य विधि आयोग क्या इसके लिए सक्षम है? क्या ये उनके क्षेत्राधिकार का विषय है? ये बहुत सारी बातें हैं। सही बात यही है कि बीजेपी सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर जा रहा है। अपराध बढ़ता चला जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार जब आप अपराध बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, आदित्यनाथ जी के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए ये लोगों को गुमराह करने के लिए इधर और उधर की बातें कर रहे हैं। ये सच्चाई है। बहरहाल सरकार की तरफ से बचाव में कहा गया कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो देश के विकास में बाधा डाल रहे हैं। देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू है और सबको उसका पालन करना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के संसाधनों पर भारी पड़ रही है। राज्य विधि आयोग ने उस पर चिंता व्यक्त की है और जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण कैसे स्थापित हो, इसके लिए मसौदा तैयार कर रही है। जो दल या जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है, उससे मेरा सवाल है कि आखिर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो तमाम समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उस पे उनका क्या विचार है। मेरा स्पष्ट कहना है कि जिसको देश से प्यार है, जिसको देश के विकास से प्यार है, जिसको देश के सशक्तिकरण से प्यार है, जिसको देश के आने वाले भविष्य से प्यार है, वो कभी भी जनसंख्या नीति का विरोध नहीं करेगा। गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने गुरुवार को ही राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अच्छी परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या हर सामाजिक संकट की मूल जड़ है और यदि हम इसे नियंत्रित कर लें तो सामाजिक बुराई अपने आप कम हो जाएगी। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।